आइए भाव से ताली सेवा करते हुए राधे नाम का आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करें। अगर शाम को ज्ञान पाना है, श्याम के चरणों में प्रीति लगाना है, तो श्याम से पहले राधे रानी के चरणों में जाना पड़ेगा। अगर राधे रानी की कृपा हो गई तो श्याम की कृपा अपने आप हो जाएगी। अगर माता मान गई तो पिता अपने आप मान जाएंगे। माँ का काम है पिता को मनाना, पहले माँ को तो मना ले। आइए राधे नाम का कथा में प्रवेश करते हैं। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय प्यारी प्यारी कुंज बिहारी।
सो जा। ओ श्यामा जो प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जो प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी, जय जय हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी, जय जय हरिदास दुलारी। ब्रज की रज चंदन बने, माथे बने अबीर, कृष्ण प्रेम रंग खोल के, सजन के सोने सजन के, सोने सजन के। ब्रज की रज भक्ति बड़ी, ब्रज का रूप, कण कण में माधव बसे, कृष्ण समान स्वरूप सोने, कृष्ण समान स्वरूप सोने, कृष्ण समान स्वरूप। ओ शाम प्यारे प्यारे ऐसे जितने भक्त यहाँ पर बस दोनों हाथों पर और मीठी मीठी तालियों के साथ। ओ शाम प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, श्याम प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री बालकृष्ण की वाङ्मय छवि वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे से कल सभी भक्तों ने विशाल शोभा यात्रा संपन्न किया और उसके पश्चात भागवत के महत्व को समझा। भागवत की महिमा, भागवत के स्वरूप को जाना। भागवत के स्वरूप को जाना कि भागवत है क्या और भागवत की महिमा क्या।
महिमा क्या है? प्यारे भक्तों, यह है दिव्य ग्रंथ, कोई पोथी नहीं। इसके एक एक अक्षर में मेरे श्याम की श्यामलता समाई हुई है, मेरे राधे रानी की कृपा समाई हुई है। यह साक्षात कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष मतलब कल्पना करो, जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और कल्पना करो, इच्छा करो हमें सुख प्राप्त हो, हमें वैभव प्राप्त हो, हमें धन प्राप्त हो, हमें पुत्र प्राप्त हो, संसार के सारे सुख, संसार के सारे समृद्ध इस कल्पवृक्ष के सामने बैठते ही आपने मन में कल्पना किया नहीं, आपको तत्काल फल प्राप्त होगा। ये कल्पवृक्ष की विशेषता है। जिस प्रकार चिंतामणि आपके जीवन की चिंताओं को समाप्त कर देती है, चिंतामणि कल्पवृक्ष आपकी कल्पनाओं को पूरा कर देती है। ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है। इस विश्व के जितने भी वक्ता हैं, जिसने भी इन्हीं शरण को पकड़ा है, सुख समृद्धवान है, कोई वैभव कमी नहीं है। सिर्फ हमें इनसे मंगना कैसे, हमें ये बन जाए बस मांगते हुए। हमें ही मांगने का सलीका नहीं आता, हमें ही मांगने का सलीका नहीं आता, वरना तेरे दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता। सिर्फ मांगना आ जाए, हमें मांगना कैसे है? ऐसे नहीं प्रभु दिव्य ग्रंथ। आपने कल कथा समझ किया धुंधकारी की, था वो ब्राह्मण, और ऐसा ब्राह्मण नहीं जिनके पिता द्वितीय भास्कर इतने विद्वान, इतना ज्ञान, तो भी कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। दिया दूसरों को प्रकाश दे सकता है, लेकिन दिए के नीचे सदा अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र को जन्म देना सरल है, पुत्र को पालना सरल है, और पुत्र को संस्कार देना सबसे कठिन काम है। पुत्र थोड़ा कम कमाए, पुत्र के पास विद्या कम हो तो चलेगा, लेकिन पुत्र संस्कारवान हो, संस्कार होना चाहिए पुत्र में। अगर बालक का संस्कार बिगड़ गया तो समझ लो जीवन व्यर्थ हो गया। पुत्र को तो जीवन व्यर्थ हुआ ही हुआ, पर माता पिता का भी जीवन दुखों से भर जाएगा। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव मोह पिता, सारे तीर्थों का वास मां के चरणों में रहता है, और सारे देव पिता में समाहित हैं। जिस समय पृथ्वी को नापने की प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, तो स्वामी कार्तिकेय
अपने वाहन मोर में बैठ करके उड़ गए आकाश की ओर, सारे पृथ्वी को नापने के लिए। पर गणेश के मन में विचार आया कि सब सारे तीर्थों का सार मां के चरणों में है। सारे देवों के देव महादेव साक्षात मेरे पिता विराजमान हैं, तुम्हें यहां और वहां क्यों भटकूं? क्यों ना मैं माता पिता को बिठाल करके ही उनकी प्रतीक्षा करूंगा। गणेश ने वही किया। चार प्रतीक्षा किया और आज प्रथम पूज बन के बैठ गए। बेटा माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, एक पलंग में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और बालक बहू स्नान करके एक लोटा जल भर के महादेव के चरणों में जा रहे हैं जल ढालने के लिए, शिव मंदिर। और यहां से पिता ने आवाज लगाई, मां ने आवाज लगाई, बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास जल मिलेगा क्या? बहू मुझे प्यास लगी है, एक गिलास जल मिलेगा क्या? तो बहू कहती है, बेटा कहता सुनो ठहरो रुको, मैं जाकर के शिव जी के मंदिर में जल ढाल के पूजा करके आती हूँ, फिर आपको जल देती हूँ। मुझे बताना भैया उस बेटे का, उस बहू का जल ढालना सार्थक होगा शिव मंदिर में? घर की माता, घर के पिता प्यासे बैठे हैं और जगत पिता को जल पिलाने जा रहे हो। वो महादेव तब खुश होंगे जब घर के माता पिता खुश होंगे। अगर घर के माता पिता के आंखों में आंसू है, वो प्यासे बैठे हैं, जितना भी जल ढाल लो वो सब तुम्हारा व्यर्थ ही व्यर्थ रहेगा, कभी फल नहीं मिल सकता। पहले घर के माता पिता को जल पिलाओ, उनकी सेवा कर लो, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो मैं तो यही बात बच्चों से कहना चाहूंगा, चार धाम करने की जरूरत है ही नहीं, चारों धाम सारे तीर्थ माता पिता के चरणों में विराजमान है। बड़ी दिव्य कथा याद आई पुंडरीक की। पंढरपुर पुंडरीनाथ भगवान आज ही खड़े हैं। एक दिव्य भक्त हुआ पुंडरीक, अपने माता पिता की सेवा करता, जल से नहवाता, पहुंचता, कपड़े पहनाता, भोजन परोसता और पंखा चलता। जब विश्राम करते तो सिर्फ चरणों को दबाता, पैर दबाता, सिर को दबाता और पंखा चलता रहता। 24 घंटे दिन रात यही काम, माता पिता की सेवा करता। एक दिन उसकी माता पिता की भक्ति को देख करके, निष्ठा को देख करके और सेवा को देख करके मेरे भगवान जगन्नाथ पुंडरीनाथ भगवान खड़े हो गए। आवाज दिया, पुंडरीक देख मैं बाहर आया हूं। आप कौन? मैं जगत नियंता ब्रह्मांड नायक नारायण पुंडरीनाथ। अच्छा पुंडरीनाथ? हाँ हाँ देख बाहर आ। कहता ठहरो, अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं। अच्छा दूसरा काम करने लगा माता पिता की सेवा में। भोजन कराने के बाद विश्राम, जब माता पिता के चरण दबाने लगा, कुछ समय और बीत होगा। फिर भगवान ने आवाज दिया, कहीं ऐसा ना हो भूल गया हो। पुंडरीक क्या भूल गया? मैं बाहर खड़ा हूं, रुकिए, अभी मैं पैरों को दबा रहा हूं। फिर कुछ समय व्यतीत हुआ,
पंखा झलने लगे, नींद लग गई तो पंखा झल रहा है। भगवान ने पुनः आवाज लगाई, पुंडरी मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरे दर्शन कर, मन वांछित फल पा, बाहर तो आ। कहता है प्रभु, उठाया ईटा और ईटा उठा के दे दिया, बोले इसमें बैठ जाओ, अभी मैं पंखा झल रहा हूँ, अगर आ गया छोड़ के तो मेरे माता पिता की नींद खराब हो जाएगी। काफी समय व्यतीत हो गया, भगवान कमर में हाथ रखे खड़े हो गए। पुंडरी मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम्हें दर्शन करने नहीं आएगा। आज भी पंढरपुर में पुंडरीनाथ भगवान कमर में हाथ रखे खड़े हुए हैं और पुंडरी पंखा झल के भगवान की सेवा कर रहे हैं। धन्य है पुंडरी जो भगवान को भी ईंटे में खड़ा कर दिया, और पंढरपुर में आज भी भगवान ईंटे में खड़े हैं। यह है माता पिता की सेवा का फल। अगर बच्चे और बहू माता पिता की सेवा करने लग जाए तो भगवान मंदिर में नहीं, भगवान स्वयं घर में चल के आएंगे और मन वांछित फल देंगे। लेकिन वह धुंधकारी अपने माता पिता का अपमान किया और अंत में माता पिता ने प्राणों को छोड़ दिया। पर वे बच्चे उन्हीं को छोड़ करके वो घूमने जा रहे हैं, लेकिन माता पिता घर नहीं बैठे। माता पिता की सेवा सदा करना चाहिए बच्चों को। एक छोटा सा भाव किसी कवि ने बहुत सुंदर गाया, मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणमत बारंबार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणमत बारंबार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। और माता ने क्या किया? माता ने जीवन कष्ट आया, बच्चों को पाला, स्वयं पीने में सोई और बच्चे को सूखे में सुलाया। माता ने जो कष्ट उठाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। माता ने जो कष्ट उठाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। जिंदगी को धीमे पल कर हम, जिंदगी को धीमे पल कर हम कहलाते होशियार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने क्या किया? जीवन पर्यंत चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, कितना भी बीमार क्यों हो, लेकिन कमाने के लिए क्यों? अगर मैं कमाने नहीं गया
कि मेरे बच्चे क्या करें। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा के अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। कमा कमा के अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जीवन पथ पर चलना सिखाया। और मैंने क्या किया? एक को जोड़ा, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणत बारंबार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्वज्ञानी गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर बनाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। दर्शन का मार्ग बताया। जिन स्वामी के कृपा कितने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता चरणों में प्रणत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से दर्शन पाया, संत मिलन का साज सजाया। साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, कर देते उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, 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 हम पर किया बड़ा उपकार। हर बालक सबसे पहले प्रातः काल उठे, अपने हाथों की लकीरों को देखे। हाथ प्राग्नि बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल ब्रह्मा प्रभाते, कर दर्शन। और रगड़ के हाथ दोनों को चेहरे पर लगाए। इससे हाथों की लकीर माँ सरस्वती की कृपा को प्राप्त होता है। पृथ्वी के पैरों को प्रणाम करें और उठते ही साथ माता पिता के चरणों को प्रणाम करें। एक लोटा सूर्य भगवान को जल दे। वह बालक क्लास में सबसे फर्स्ट नंबर आएगा, हर चीज में,
चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो, और वह बालक अपने जीवन में उन्नति की मार्ग की ओर बढ़ता रहेगा। जिसके ऊपर माता पिता और गुरु की कृपा होती है ना, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा जिस पे हो जाए, जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं जो पा ना सके। वैकुंठम योगी दुर्लभम, वो वैकुंठ किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर सदगुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो वो वैकुंठ भी आपको प्राप्त हो सकता है, गुरु की कृपा से। एक व्यक्ति एक उस्ताद के पास गया। उस्ताद से कहता, उस्ताद मुझे तैरना सीखना है। एक व्यक्ति एक उस्ताद के पास गया, जो सिखाने वाला, उसके पास गया। कहता है, उस्ताद मुझे तैरना सीखना, सिखा दोगे क्या? उस्ताद कहता, हाँ बिल्कुल सिखा दूंगा, चलो पानी में। आया पानी के पास, उस्ताद ने कपड़े उतारे और पानी के तीर पहुंच गया, नदी में। अब जिसे तैरना है उसे बुलाता है, आप पानी में आओ। वह कहता, मुझे नहीं आना। क्यों? मुझे डर लगता पानी से, कहीं डूब गया तो। उस्ताद कहता, अरे मैं तो खड़ा हूं, तुझे जब तैरना ही सीखा तो पानी में आना, किनारे क्यों खड़ा है? वो कहता, मैं नहीं आता, मैं नहीं आता, मुझे डर लगता है। तो उस्ताद कहता है, अरे तैरना हो तो पानी में आ, किनारे क्या रखा है? तैरना हो तो पानी में आ, किनारे क्या रखा है? और आनंद चाहिए तो कथा में आ, जमाने में क्या रखा है? अगर जीवन का आनंद चाहिए तो कथा के पंडाल में आना ही पड़ेगा। यह कथा पंडाल कोई साधारण पंडाल नहीं है, यह तो साक्षात नौका है, नौका जो आपको इस संसार सागर से पार लगा करके उस भव सागर मोक्ष रूपी प्रभु के चरणों तक पहुंचाने में समर्थवान नौका है। बंधुओं, जिस जगह भागवत महापुराण होती है ना, वह कुछ और नहीं, साक्षात वृंदावन बन जाता है। ये भागवत की महिमा में दिया है। जिस जगह भागवत जी स्थापित हो जाती हैं, महालक्ष्मी अपने आप विराजमान हो जाती है। आपने सुना भागवत महापुराण को क्या लिखा? श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी का सबसे आखिरी ग्रंथ यही है। 17 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी के मन को शांति प्राप्त नहीं हुई, तब नारद जी के कहने पर 18वें पुराण की रचना किया। और 18वां पुराण लिखने के बाद उन्होंने कलम को तोड़ दिया कलम को। क्यों? बोले अब लिखना शेष नहीं है, संपूर्ण। पीएचडी करने के बाद बालक पूर्ण हो जाता है, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त हो गई, अब क्या बचा? संपूर्ण। इस ग्रंथ को किसने लिखा? इस ग्रंथ को किसने लिखा पता है किसी को? आप लोगों ने भागवत बहुत सुना है, मैंने सुना है कि यहाँ गली गली में बहुत भागवत हुई है। आगे पास ग्राउंड है, कहाँ पर ग्राउंड है? पीछे भागवत बहुत हुई है ना। तो किसने बताया कि भागवत जी किसने लिखा? नहीं सुना, बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसको लिखने वाले मेरे गणेश जी हैं। गणेश जी ने अपने हाथों से लिखा है। जब वेद व्यास जी को मन में शांति नहीं आई, नारद जी के कहने में बद्रीनाथ आश्रम गए। बद्रीनाथ जी के पास सामने आश्रम में बैठकर नदी किनारे, जहां से सरस्वती नदी निकली हुई है,
और ध्यान लगाया। जो 4 श्लोक ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुए थे, उन्हीं 4 श्लोकों को उन्होंने 18,000 श्लोक पंडित कर दिया। लेकिन लिखे कौन? गणेश जी से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। बुलाया और कहते हैं सुनो, गणेश जी की शर्त थी, मैं लिख तो दूंगा पर शर्त है रुकूंगा नहीं। अगर रुक गया उठ के चल दूंगा। अब वेदव्यास जी कहते हैं अरे बड़ी समंजस, ये कोई बात हुई कि मैं तो चल दूंगा उठ करके। अगर चले गए तो लिखे कौन? श्लोक बनाने में समय लगता है ना, श्लोक बनाने में समय लगता है। तो वेदव्यास जी ने विचार किया एक काम करो, ठीक है मान लिया। तो एक काम करना आप गणेश जी भगवान, पहले आप उस श्लोक के अर्थ को समझना और जब अर्थ समझ में आ जाए तब लिखना। गणेश जी बुद्धि की दाता है। बोले ठीक है। वेदव्यास जी ने अपने दिमाग में बुद्धि में कुछ श्लोकों को तैयार किया और बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया। और बीच बीच में ऐसा श्लोक बोलते गणेश जी को समझने में थोड़ा समय लग जाता, और जितनी देर में वो समझते उतनी देर में हम श्लोक तैयार हो जाते हैं। और 10 दिनों में ग्रंथ एक पूरी संख्या बनकर तैयार हो गई। 10 दिन। तो गणेश जी कहते हैं कि अब देखिए इससे गणेश जी की कथा छुपी है। गणेश जी की प्रतिमा क्यों रखते हैं घर में 10 दिनों में? 10 दिन क्यों रखे जाते गणेश जी मिट्टी के? गणेश जी बोले कि मेरे गर्म होने लगा शरीर, तो वेदव्यास जी ने मिट्टी थाप दिया गणेश जी पे, मिट्टी थाप दिया। अब लिखते लिखते परेशान हो जाएगा, लगातार लिखा जा रहा है। शरीर गर्म हो गया, मिट्टी पूरी चिपक गई, तो अब मिट्टी 10 दिन में पूरी ग्रंथ संहिता लिख के तैयार हो गई। अब जब लिख गई ग्रंथ पूरी, तो 10वें दिन अब गणेश जी की मिट्टी वाला करें क्या, कैसे करें? गणेश जी को उठा के पानी में डुबो दिया, और जैसे पानी में डुबोया मिट्टी निकल गई। उस दिन से प्रथा चली गई कि 10 दिन गणेश जी आते हैं और मिट्टी में गणेश जी को 10 दिन लगा करके अंत में जल में डुबो दिया जाता है। और गणेश भगवान एक कथा से 2 कथा निकल के आ गया। और बांचने वाले कौन है? वेदव्यास जी। और इसको परोसा किसने? बनाने वाले वेदव्यास, लिखने वाले गणेश, और बांचने वाले कौन? व्यास जी के पुत्र सुखदेव महाराज। उन्हें राजा परीक्षित को भरोसा। एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है बंधु। जब भी आप घर से आए, महात्मा बड़ी सुंदर कथा है। कल विधि, कल समय ज्यादा हो गया तो विधि को व्यक्ति ने ज्यादा जल्दी के चक्कर में विधि विधान को थोड़ा कम बता पाए, सूक्ष्म रूप से बताया। मैन इसका एक विधान और है, श्रद्धा से तो सुनो, निष्ठा तो सुनो, लेकिन जब भी अपने घर से आओ अपने पितरों का ध्यान करके आओ। कथा पंडाल में जब प्रवेश करते हैं आप, तो सबसे पहले व्यास गद्दी को प्रणाम करना चाहिए। बगैर प्रणाम किए जो व्यक्ति बैठ जाता है, उसे अगले जन्म में वृक्ष बनना पड़ता, पेड़ बनना पड़ता है। वेदव्यास का अपमान होता है। इस गद्दी में जो बैठता है वो साक्षात व्यास का स्वरूप होता है। किसी वक्ता में इतनी क्षमता नहीं जो बोल सके इस गद्दी में बैठ करके। अगर कोई वक्ता विचार करे कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो श्रेष्ठ हूं, मैं बोल सकता हूं, तो वक्ता का अहंकार है, अहम है कि मैं बोल सकता हूं। एक आसन सिंहासन किसी राजा महाराजा के लगाया जाता है। एक आसन सिंहासन किसी नेता की लगाया जाता है।
पर वे सब आसन इस व्यास आसन के सामने सब फीके हैं, क्योंकि इस आसन में साक्षात मेरे वृंदावन बिहारी विराजमान होकर के भक्तों पे कृपा बरसाते हैं। और वक्ता में क्षमता नहीं जो बोल सके, वक्ता तो सिर्फ बांसुरी बन के बैठता है और बांसुरी में फूंक मारते मेरे श्याम बिहारी राधा रानी जब फूंक मारते हैं, जब वक्ता यहां से बोल उठता है। बिना इनकी कृपा से कुछ भी संभव नहीं। जब घर से आओ तो अपने पितरों का आवाहन करके आओ कि हे पितर देवता, आज हम कथा पंडाल में जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, आप भी चलिए। जब आप इतना बोलेंगे तो आपके पितर आपके कंधों में बैठ करके पंडाल तक आएंगे और आपके माध्यम से जब वो वक्ता कथा सुनाएगा तो आपके पितर बड़े भक्ति भाव से कथा सुनेंगे और जब वो सुनेंगे तो 7 बजे उनका मोक्ष हो जाएगा। एक पंडित जी बड़े भजनानंदी थे, बड़े भजनानंदी। एक दिन उन्होंने अपने तप के प्रभाव से मन में विचार आया कि मुझे स्वर्ग और नरक के दर्शन करना है। स्वर्ग कैसा होता, नरक कैसा होता है। भजन इतना मजबूत था, भजन इतना पल था, तब वो चंद जी पहुंचे। सबसे पहले गए स्वर्ग। स्वर्ग में सारे भोग रखे हुए थे, पर उनके पितर एक व्यक्ति रो रहा था। स्वर्ग के भोग रखे हैं, सारे भोग हैं, पर व्यक्ति रो रहा था। ब्राह्मण ने पूछा, भैया आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो वह कहता है, अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरे पृथ्वी में, मेरे घर में, मेरे वंश में एक ऐसा पुत्र का जन्म हुआ है जो शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, सारे उल्टे काम करेगा, धर्म विहीन होगा, न कभी पूजा करेगा, न कभी पाठ करेगा, न महात्माओं की सेवा करेगा, न ब्राह्मणों की सेवा करेगा, सदा अपमान करेगा। उसके इस पाप के कारण मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। पाप वो करेगा पर नरक में मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, अब पंडित जी गए नरक। जब नरक में गए तो क्या देखा? एक व्यक्ति को तेल में उबाला जा रहा है, खौलते तेल में, नरक में खौलते तेल में उबाला जा रहा है। लेकिन वह हंस रहा है, उबल रहा तेल में, पर हंस रहा है। पंडित जी ने पूछा, भैया आप तो तेल में उबाले जा रहे हो पर हंस क्यों रहे हो? हंसने का कारण क्या है? महाराज, हंसने का एक कारण है, हम कुछ समय के लिए हैं, बस कुछ समय के लिए हैं यहाँ, कुछ समय के लिए हैं। क्यों? हमें अभी अभी खबर मिली है, हमारे वंश में, हमारे कुल में, हमारे पृथ्वी में एक ऐसा बालक जन्म लिया है जो हमारे निमित्त भागवत महापुराण कराएगा, शिव महापुराण कराएगा। उससे कराने से हम नरक से निकल के सीधे वैकुंठ चले जाएंगे भगवान के पास और नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है। बंधुओं, जब भी आओ पितरों का आवाहन करके आओ। कथा का आयोजन कराने वाले 4 होते हैं, लेकिन लाभ सबको मिल रहा है। हमारे सचिन भैया की टीम ने इतने आयोजन को बनाया, लेकिन आज लाभ सबको मिल रहा है। उनकी सारी टीम ने काम वर्क किया, दिन रात मेहनत किया,
दिन रात मेहनत किया, चिंताओं में डूबे रहे, और आज इसका लाभ ऐसा मिला कि हर व्यक्ति इसका आनंद ले रहा है। सब इसकी छांव में बैठे हैं और भागवत भगवान सब पे कृपा बनाएंगे। ये दिव्य ग्रंथ है बंधुओं, इस छांव में बैठ करके जो मनोकामना बोलोगे पूरी होगी तय है। भागवत का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक अद्भुत है, जकार से शुरू हो रहा है कि जन्माद्यस्य अतोऽन्वयादितरत् चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वायुर्मदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। देखिए हर ग्रंथ में जाओ तो उसकी महिमा छुपी होती है। कहते हैं जिसकी शादी उसके गीत, देवी भागवत देवी की महिमा, शिव पुराण में शिव की महिमा, ब्रह्म पुराण में ब्रह्म की महिमा, लेकिन भागवत में सत्यम परम धीमहि, सिर्फ सत्य, किसी देवता का नाम नहीं लिया गया, न राम न कृष्ण न हनुमान न दुर्गा, सिर्फ सत्यम परम धीमहि, सत्य के स्वरूप हमारी परमात्मा है। एक चोर भी चोरी करके आता है और जब वह बंटवारा करता है ना तो अपने साथी से कहता भैया एक काम करना, सही सही बांटना, सत्य सत्य बांटना बिल्कुल भी। चोर करके आया चोरी और कहता है सत्य सत्य बांटना। चोर को भी पता है सत्य क्या है। जन्माद्यस्य अतोऽन्वयादितरत्, वह अजन्मा प्रभु जो अजन्मा है, लेकिन गोपियों के प्रेम के कारण, अपने भक्तों के प्रेम के कारण उसे जन्म लेना पड़ रहा है। वह अजन्मा प्रभु चार्थे स्वविघ्नस्वराट्, ऐसा विराट स्वरूप भगवान नारायण जिस समय गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, और अर्जुन अपने पितामह अपने भाइयों को देख करके, अपने गुरु को देख करके जब भ्रमित होने लगा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, हे केशव, हे गोविंद, हे माधव, मुझे वन में जाके तप करना मंजूर है, भिक्षा मांगकर भोजन करना मुझे मंजूर है, लेकिन अपने भाइयों का वध करना, अपने गुरु का वध करना, अपने पितामह का वध करना मुझे मंजूर नहीं है, मैं नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं अर्जुन ये कैसी बात कर रहा है, अपने आप को पंडित बनाते हो, गतासुर अगतासुर पंडितों को ज्ञानी, कैसे ज्ञान है तुम्हारा? सब में मैं विराजमान हूं, रस भी मैं हूं, रूप भी मैं हूं, वेदों में सामवेद भी मैं हूं,
स्वरों में स्वर में हूं, ब्राह्मणों में ब्राह्मण में हूं, योगियों में योग में हूं, ज्ञानियों में ज्ञान में हूं। इस संसार में जो भी है वो मैं ही। इस संसार में मेरे से दृढ़ कुछ भी नहीं है, जो है मैं हूं। जो मरने वाला है वो भी मैं हूं, जो मारने वाला वो मैं ही हूं। दोनों में ही हूं। अंत में भगवान को अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा अर्जुन को। अर्जुन आंख बंद करो, तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं मैं। क्यों? इसमें नहीं देख पाऊंगा? नहीं, दिव्यता को देखने के लिए दिव्य आंखें होनी चाहिए। भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया, विराट स्वरूप को भगवान ने दिखाया। सब में भगवान का वास है। और बाबा तुलसीदास जी ने लिख भी किया रामायण में, ईश्वर